शांति। आज 27 दिसंबर 2024 है और आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए कहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनसे हमारा स्नेह है, वो हमारे पिता हैं, तो हमें भी सूक्ष्म वतनवासी प्रैक्टिकल में अपने आप को अनुभव करना है, जिसके लिए बाबा ने हमें अभ्यास बताया कि मूवी से काम करना है, मूवी की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा टॉकी में नहीं आना, और ज़्यादा टॉकी में नहीं आने का अर्थ बाबा कहते हैं इस समय कर्म क्षेत्र पर टॉकी दुनिया में रह कर के कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। ऐसे ही सूक्ष्म वतनवासी, जिनको हम फरिश्ता भी कहते हैं, वैसा बनने की निशानी आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं। तो आइए समझते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। चाहे कुछ भी जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। आज बाबा ने हमें हमारा स्वमान, हमारी पोजीशन, हमारा कर्तव्य, हमारी स्थिति, लक्ष्य सब कुछ 2 लाइन में कह दिया। हमारा स्वमान है कि हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे स्वयं भी दाता होते हैं। जिसके पास सर्व भंडारे भरपूर हैं और जो सर्व भंडारे दूसरों को देता है, उसको ही दाता कहते हैं। सिर्फ भंडारे भरपूर करने वाला या जिसके खुद भंडारे भरपूर हों लेकिन वो दूसरों को दे ना, उसको दाता नहीं कहेंगे। और जो सब कुछ दूसरों को दे रहा है लेकिन खुद ही भरपूर नहीं है, यथाशक्ति दे रहा है, उसको भी हम दाता नहीं कहेंगे। दाता शब्द भगवान के लिए यूज़ होता है, क्योंकि भगवान तो हर चीज़ का सागर है। भगवान के बाद अगर किसी आत्मा के लिए हम दाता कहते हैं तो वो अभी संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। और वही ब्राह्मण आत्माएं जब पहले खुद भरपूर होने का पुरुषार्थ करती हैं और दूसरों को भरपूर करने की सेवा करती हैं, तो उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं को फरिश्ता कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता तो हम बनेंगे अंत में, लेकिन सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद दुनिया हमें कैसे पहचानेगी? दुनिया जिन फरिश्तों को पहचानती है, वो फरिश्ते साकार वतन में रह करके जब ये दातापन के गुण धारण करते हैं, तब फरिश्ता दुनिया उनको पहचानती है। उसके बाद प्रैक्टिकल में वो आत्माएं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनती हैं। तो फरिश्ते की आज बाबा ने निशानी बताई है, हमेशा संतुष्ट है क्योंकि भरपूर है, और सबको संतुष्ट करता है क्योंकि सबको देता है। तो जब तक हम अपने इस स्वमान में स्थित नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं रह सकते और ना ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। इसलिए अब फरिश्ता बनने का प्रैक्टिकल इस विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होने का समय है। जो बाबा के महावाक्य है कि एक एक बच्चा इतना भरपूर, और भरपूरता समझ में आएगी हमारी संतुष्टता से। तो जब हम सब आत्माएं इतनी संतुष्ट नज़र आएंगी और सबको संतुष्ट करने की हमारे अंदर शक्ति होगी, तभी हम फरिश्ता के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। और जो बाबा के महावाक्य हैं कि ये साकार वतन ही सूक्ष्म वतन बनेगा, वो प्रैक्टिकल में होगा। ओम शांति।